जय हिंद दोस्तों। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बता दूं कि अभी आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट का क्या हाल है, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। लगभग 4-5 महीनों से इतने बुरे दौर से गुजर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन शेयर बाजार कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो एनएसई हो चाहे बीएसई हो। जितने भी लोगों ने अभी से, चाहे स्टॉक मार्केट में ही अभी से 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, 10 महीना पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा जो है अभी 20%, 30%, 40% तक माइनस में जा चुका है। वो नुकसान में जा रहे हैं। देखो, आज मैं बात करने जा रहा हूं उनके लिए नहीं जो इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूं। आज मैं बता रहा हूं उनको कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपको बता दो, इक्विटी में शेयर खरीदते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं डिलीवरी में, उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूं कि उसमें भी 20%, 30%, 40% तक करेक्शन है अधिकतर कंपनियों में। अब देखिए, आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग निराश होकर अपना पोर्टफोलियो बदल रहे हैं, मतलब शेयर बेच रहे हैं, कहीं और खरीद रहे हैं। बहुत लोग हताश होकर बेच दे रहे हैं कि फिर अच्छा दिन आएगा तो खरीदेंगे। मैं आपको बता दूं, यही शेयर बाजार में और स्टॉक मार्केट में लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। अब छोड़िए, मैं बाकी चीजों को छोड़ता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने अभी 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूं। मैंने 5 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया था। अब 5 कंपनियों का नाम ले रहा हूं। देखो, ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए या फिर पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप कभी भी इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार जो है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है, उनसे सलाह ले लें, तभी जाकर इन्वेस्ट करें या फिर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। जैसे मैं आपको बता दूं, आर पावर, रिलायंस पावर का मैंने शेयर लिया था कुछ हजार। इसके अलावा मैंने जेपी पावर का शेयर लिया था कुछ हजार। ये सब है कि स्मॉल कैप में आता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इरकॉन इंटरनेशनल का मैंने कुछ शेयर लिया था। इसके अलावा आईआरएफसी का मैंने कुछ शेयर लिया था, ये सब रेलवे सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा मैंने अडानी पावर का शेयर लिया था। तो ये सब जो है, ये 5 कंपनियां लगभग था मेरे पोर्टफोलियो में। था क्या, तो अभी इसकी जो स्थिति है टोटल मिला के मैं आपको बता दूं, जो 20 से लगभग 23% के आसपास ये करेक्शन में, माइनस में। तो कभी 20%, कभी 18%, कभी 15% हो जाता है। मतलब डेली का थोड़ा ऊपर नीचे अभी यही हो रहा है। लेकिन समझिए कि बहुत अच्छा खासा माइनस में, अच्छा खासा करेक्शन में और अच्छा खासा नुकसान में। अब देखिए, यहां पर कोई दूसरा बंदा अगर होता तो वो क्या करता कि देखता कि भाई पोर्टफोलियो एकदम गड़बड़ा जा रहा है, पांचों की पांचों कंपनियां लॉस में जा रही है, सब बुरा स्थिति है, बेच बाच के निकल जाता, भाग जाता। मुझे पता है कि ये 20% जो जा रहा है टोटल पोर्टफोलियो मिला के ये माइनस में जा रहा है। किसी में 5% का कमी है, किसी में 10% जा रहा है, किसी में 2% जा रहा है, किसी में ऐसे करके पूरा 20% का माइनस जा रहा है पोर्टफोलियो में। अब होगा क्या कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, किसी हालात में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं इसे कभी भी 2030 से पहले नहीं बेचूंगा। इसीलिए मैंने इसको पोर्टफोलियो में बनाया। अब जरूरी नहीं कि इसमें 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपको लगाना है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया भी है तो 5 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाया 20-20 हजार रुपया का। और ये सोच लीजिए कि 5 सालों तक मुझे इस पर देखना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देना है, चाहे सारा कितना भी माइनस में चला जाए, चाहे कितना भी प्लस में चला जाए। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पोर्टफोलियो लगभग 40-40, 30% तक नीचे जाकर फिर वो 50%, 60% प्लस में भी चला गया था और मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया था। तो ये सब होता है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि अभी 20% मान ली पूरा पोर्टफोलियो करेक्शन है, और 5 साल बाद मैं यही पोर्टफोलियो आपको दिखा दूं अगर, तो ये होगा क्या कि कम से कम ये पैसा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी जा सकता है। मिनिमम 3 गुना जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता है। मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से मैंने पोर्टफोलियो बनाया है और उस हिसाब से मैंने इन्वेस्ट किया है। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया है, ये नहीं कि मैं जो कंपनी का नाम बता रहा हूं वही कंपनी का आप शेयर खरीदे, उसी कंपनी का स्टॉक आप खरीदे। मैं एग्जांपल के तौर पर बताया हूं जो मैंने कर रखा है। ये रिकमेंड किसी प्रकार का नहीं है। आप भी किसी भी 5, 10, 7 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बना ले। अगर लाख रुपया है तो 20-20 हजार रुपये 5 कंपनियों में लगा दे, 50 हजार है तो 10-10 हजार रुपया लगा दे। अगर आपके पास 2 लाख रुपया है तो किसी में 20 हजार, किसी में 30 हजार, किसी में 50 हजार करके आप एक पोर्टफोलियो बना ले 5-7 कंपनियों का। आप दिमाग में ये रख ले, उसका फंडामेंटल वगैरह चेक करके सब कुछ करके पैसा लगा दे, और दिमाग में ये आप रख ले कि मुझे इस पोर्टफोलियो को 5 सालों तक नहीं बेचना है, 7 सालों तक नहीं बेचना है, 10 सालों तक एक भी शेयर मुझे इसमें से नहीं बेचना है। ये जो मेरे पास 1 लाख रुपए थे या 2 लाख रुपए थे या 5 लाख रुपए थे या फिर 50 हजार रुपए थे, मैंने जो डाल दिया, ये पैसा भूल जाइए आप उसको। जैसे बैंक में फिक्स करते हैं आप पैसा,
5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, 10 साल में डबल होता है, आप फिक्स करके छोड़ देते हैं, 10 साल बाद उसे निकालने जाते हैं। इसी तरह इसमें एफडी समझ के भूल जाइए इस पैसे को। इतना तो गारंटी है कि जो आपको एफडी में मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। आप भूल कर एक बार देखिए, और जो आपने टारगेट बना रखा है, जो सोच रखा है, आपको कभी भी, चलिए 6 महीने साल भर में चेक कर लिया उसको, लेकिन बार बार डेली डेली चेक करने का, क्योंकि डेली डेली आप चेक करेंगे, कभी 10% 20% बढ़ा भी हुआ है, आपको लालच आ जाएगा, आप उसको बेच देंगे कि चलो इसको बेच देता हूँ, जो ही 10% आ रहा है, लाख में भाई 10,000 रुपया तो आ रहा है, 20,000 रुपया तो आ रहा है, आप बेच देते हैं, फिर वो नीचे कभी जाता ही नहीं है, और आप दोबारा उस शेयर को नहीं खरीद पाते, उस स्टॉक को नहीं खरीद पाते। तो इस चीज को आप बता रहा हूँ कि कभी भी आप छेड़छाड़ नहीं करें, चाहे कितना भी फायदा दे रहा है, कितना भी नुकसान दे रहा है। आपके दिमाग में ये रखना है कि मुझे भाई 5 साल नहीं छूना है। टारगेट बनाइए कि इस साल में ही मुझे निकालना है। जैसे मेरा टारगेट है 2030 से पहले अपना पोर्टफोलियो को नहीं बेचना है। हो सके तो और भी 1-2 कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर हम ऐड करेंगे, लेकिन उस पोर्टफोलियो में मुझे कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक मुझे बेचना ही नहीं है। वो जैसे यथासंभव रहेगा 5 सालों तक। 5 साल बाद अगर इसमें से एक कंपनी अगर तो गड़बड़ा भी जाता है, गड़बड़ भी हो जाती है उसकी स्थिति, 2 कंपनी भी गड़बड़ स्थिति थोड़ा बहुत हो जाता है, अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है, इस चीज की गारंटी है कि 3 कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगी, और सब मिला के इतना एवरेज होगा कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना मेरा पैसा हो जाएगा। तो ये आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इस तरह का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही फायदा है आपको स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप किसी को देखकर, कोई यूट्यूब चैनल देखकर, कोई टेलीग्राम चैनल देखकर, कोई ग्रुप ज्वाइन करके, किसी ऑनलाइन सलाहकार से सलाह लेकर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो अभी आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 6 महीने पहले पैसा लगाए थे 5 लाख रुपया, आज उनका 2 लाख 3 लाख रुपया भी नहीं बचा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लगा के छोड़ दिए हुए हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, उन्हें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ छूना ही नहीं है। वो उस टाइम देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि क्या है मेरा, वो देख के खुद चौंक जाएंगे, बहुत चकरा जाएंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट जो है ये उनके लिए नहीं जिनके पास धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, उनके लिए है ही नहीं, इसमें आइए ही नहीं। जो खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा कर रहे हैं, तो वो है जैसे सट्टा बाजार में लोग सट्टा खरीदते हैं, आया तो आया, गया तो गया। लॉटरी खरीदते हैं, आया तो आया, गया तो गया। शेयर बाजार में आप वैसे जाएंगे तो इस तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे। चाहे आप इक्विटी में ही क्यों नहीं कर रहे, आप डिलीवरी में ही क्यों नहीं कर रहे, हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप बेच खरीद कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है आपको इसमें कूदने का। इससे बेहतर है कि आप इंट्राडे कर ले, ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले, कहीं से सीख के ट्रेनिंग लेकर, उसमें तो कुछ पैसा जरूर कमाएंगे, लेकिन आपको कुछ पैसा बनाना है, एक अच्छा वेल्थ बनाना है, एक अच्छा कैपिटल बनाना है। इसके लिए आपका सब्र, धीरज, धैर्य है, वही स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है, वही शेयर मार्केट में पैसा बना सकता है जो कम से कम 5 साल से ऊपर का माइंड लेकर चल रहा है। ज्यादा 5 साल मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। आप 7 साल, 10 साल, 15 साल छोड़कर देखिए ना क्या होता है आपके साथ। इतना पैसा बरसेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपका कंपनी सिलेक्शन करने आना चाहिए, और नहीं आता है तो कोई ऐसा सलाहकार आपके पास होना चाहिए जो आपको यह बता सके कि कौन सा कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कौन सा कंपनी का कैपिटल अच्छा है, कौन सा कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा कंपनी भविष्य में अच्छा करेगी। तो ऐसे 5, 7, 10 कंपनी अगर आप गेस करके उसमें डाल भी देते हैं, तो मैंने आपको बताया और बार बार बता रहा हूँ कि 5 कंपनी 7 कंपनी आपके पास है, तो ऐसा नहीं कि सातों के साथ ही कंपनी डूब रही है, पांचों के पांचों कंपनी दिवालिया हो रही है, या फिर सातों के सातों कंपनी लॉस में जा रही है। हो सकता है 1 कंपनी 2 कंपनी उसमें थोड़ा अच्छा रिटर्न ना दे, लेकिन 3-4 कंपनी तो ऐसा चला जाएगा जो ये सबको कवर करके आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देकर आपके पैसों को कई गुना कर दे। तो दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था। आपको कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, लेकिन आप जानते हैं अपने चैनल पर, मैं इस चैनल पर बैंक से संबंधित लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, इन सभी चीजों की जानकारी देता हूं। इनसे संबंधित जो भी सवाल आते हैं उसके जवाब में वीडियो बनाता हूं। तो आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।